हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहास क्रिएटिविटी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे से होंगे। लास्ट वाला व्लॉग इनकम्प्लीट रह गया क्योंकि खाना खाने के बाद ना पता नहीं, फास्ट वाला हमेशा जब भी खाओ ना खाना तो नशा हो जाता है। तो मैं फिर जल्दी सो गई थी तो एंड ही नहीं कर पाई। सोचा था कि कल व्लॉग का एंड करूँगी क्योंकि कल रात मुझे व्लॉग का एंड करना था। कल व्लॉग मुझे एडिट करना था लेकिन कल मुझे लग गई है चोट, और वो भी लगी है बुरे वाली। तो पैर की उंगली में मतलब मुझे ये जो चौखट है ना, इससे मेरा पैर टकरा गया है। अभी सौरभ ने लिया है डॉक्टर का अपॉइंटमेंट तो वहीं पर निकल रहे हैं। तो कल से ठीक नहीं है तो ऐसा लग रहा है कि उंगली में फ्रैक्चर ही ना हो गया हो। तो ब्रेकफास्ट करे थे, ब्रेकफास्ट करने के बाद बस अभी हम लोगों को निकलना है। तो मुझे लगा कि मैंने लास्ट वाला व्लॉग एकदम अचानक से बंद कर दिया तो कुछ लोगों के कमेंट्स भी आएंगे मुझे, और अभी एक कमेंट आया भी है कि आप नेक्स्ट व्लॉग कब अपलोड करोगे, क्या हुआ है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपना व्लॉग शुरू करती हूँ और जो भी सिचुएशन है वो आपको बता देती हूँ। तो सौरभ बस ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब हम लोग निकलेंगे फिर डॉक्टर के यहाँ। लिफ्ट से चले। हम लोग यूजुअली ना स्टेयर केस यूज़ करते हैं आजकल ना, लिफ्ट कम यूज़ करते हैं। तो लेकिन आज पैर की प्रॉब्लम है ना तो इसलिए लिफ्ट यूज़ की हम लोगों ने। फिंगर क्रॉस्ड कि डॉक्टर सब कुछ ठीक बताया, बस ये बोलते हैं कि 2-4 दिन का रेस्ट करना है और ठीक हो जाएगी, क्योंकि पूरा ये वाला मंथ फेस्टिवल का है और सब ऐसे ही निकल जाएगा। अभी ना मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं वो प्लास्टर ही ना लगा रहे। इतनी टेंशन हो रही है मुझे कल से ना। देखो मेरी आइज़ के कितना कुछ मन भी नहीं कर रहा कल से मैं कई बार सौरभ ने आइस पैक लगाया मुझे, मैंने मूव लगाया और जो क्रेप बैंडेज होती है ना वो मैंने लगाई, लेकिन कुछ भी। मंदिर दर्शन कर लूँ, माता रानी सब कुछ ठीक करना। बस डॉक्टर ये बोल दे कि कुछ नहीं है आपके पैर में, थोड़े दिन रेस्ट करो, ठीक हो जाएगा 2-4 दिन ही, क्योंकि मुझसे ना बैठा भी नहीं जाता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ ये है। तो हाँ, तो गए हैं हम लोग, घर के पास में ही है हॉस्पिटल, वहीं पे ही आए हैं। बस भगवान से प्रेयर करती हूँ कि भगवान सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए। अभी हमारे से पहले एक पेशेंट हैं तो वहाँ पे काफ़ी रश था तो हम लोग अंदर जाके नहीं बैठे, क्योंकि फालतू में और भी ज़्यादा रश होगा। तो मैंने बोला कि हम लोग बाहर ही जाके वेट कर लेते हैं, रिसेप्शनिस्ट सामने ही है। तो बोल रहे हैं कि आपको कॉल कर लेंगे। इतनी उम्मीद नहीं थी कि हॉस्पिटल के दर्शन भी मुझे करने पड़ेंगे। हेलो दोस्तों, अभी शाम हो गई है। एक्चुअली हम लोग हॉस्पिटल से आए और हॉस्पिटल से आने के बाद ना मैं थक गई थी, तो जिसका डर था वही हुआ। मेरी फिंगर में फ्रैक्चर है। तो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने देखते ही बोला कि एक्चुअली मेरे से पहले भी एक सेम मेरी एज की एक लेडी आई थी, तो उनका भी सेम केस था, सेम फिंगर में उनको चोट लगी थी। तो मैं जब गई तो वो बोले कि मुझे तो ये लगा कि कहीं वो क्यों वापस आ गए अभी, क्योंकि उनका भी सेम केस था। फिर उन्होंने मेरी फिंगर तो देखते ही बोला कि जो मेरे से पहले वाले थे ना, उन्होंने बोला कि उनकी जो फिंगर है वो मतलब बेटर थी, लेकिन मेरी में उन्होंने देखते ही बोला कि इसमें फ्रैक्चर हुआ है, कि मेरी जो फिंगर है ना वो एकदम लटक गई थी। तो कल से मुझे कुछ महसूस तो हो रहा था ऐसा कि शायद फ्रैक्चर ना हो, क्योंकि एकदम ना फिंगर बिल्कुल लटक गई थी। तो फिर उन्होंने एक्सरे वगैरह किया है और एक्सरे करने के बाद पूरा आया है। तो बेसिकली जो फिंगर होती है, मैं भी आपको दिखाऊंगी, जो पैर वाली फिंगर होती है ना उन पे प्लास्टर नहीं लगता, तो कुछ बैंडेज से उनको लपेटना पड़ता है। और उन्होंने वही बोला है कि अभी तो फिंगर मेरी मतलब टेढ़ी रहेगी, लेकिन जब उन्होंने वो फिंगर को सीधी, मतलब ऐसे थी ना, फिंगर को सीधी करके जब उन्होंने लपेटा ना, मेरी जान निकल गई। और तब से ना, पहले तो दर्द था ही था और तब से ना बहुत एक्सट्रीम वाला मुझे पेन हो रहा है।
फिर हम लोग घर आए और उन्होंने पहले तो मुझे लेक्चर दिया कि एक्चुअली एक तो हम लोग वेजिटेरियन हैं, तो वो बोलने लगे कि वेजिटेरियन लोगों में, कहने लगे मैं अगर अभी भी तुम्हारा कैल्शियम और D3 वगैरह सब कुछ चेक करूँ ना तो वो 100% कम आने वाला है। और मैंने उनको बताया कि मैं जैसे वेट लॉस जर्नी में थी, तो उन्होंने बोला कि 100% फिर तो और भी कम हो गई होगा, क्योंकि मैंने मल्टीविटामिन्स तो लिए नहीं थे, मैंने आपको जैसे कि पहले आपको बताया था, और उन्होंने बोला कि मुझे मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए, तो वो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया। और फिर मैंने उनको बोला कि लास्ट 1 मंथ से मैं रनिंग कर रही हूँ तो विटामिन डी ले रही हूँ, तो उन्होंने बोला कि इतना विटामिन डी इनफ नहीं है। फिर मैंने उनको वही बोला कि जैसी सिचुएशन चल रही है कि मैं कहाँ जाती। फिर एनीवेज तो उन्होंने बोला कि मतलब लेडीज़ लोगों को तो कैल्शियम खैर लेना ही चाहिए, और अभी उन्होंने मुझे मल्टीविटामिन भी दिया है और पेन किलर दिया है, क्योंकि मुझे पेन बहुत ज़्यादा है। तो बस मैं हॉस्पिटल से आई ना, आके मैंने पेन किलर लिया, अपना मल्टीविटामिन लिया और मुझे नींद आ गई, तो मैं सो गई, क्योंकि कल रात ना मैं ढंग से सो नहीं पाई थी। बहुत ज़्यादा मतलब पेन था कल रात में, जो कड़ाहट टाइप रहता है ना, हल्का सा भी पैर इधर उधर हो जाए तो वो हाय हाय निकलती है, तो वो वाला था। तो इसीलिए मुझे थोड़ी देर नींद आ गई, उठी मैंने, फिर लंच वगैरह किया, फिर अन्वित का क्लास था। मतलब बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मतलब इग्नोर नहीं हो सकते, क्योंकि अन्वित की जो क्लासेस हैं ना वो सब प्रीपेड क्लासेस हैं, तो वो कैंसिलेबल भी नहीं है, तो इसीलिए उनमें सब बैठना पड़ेगा मुझे। तो डॉक्टर ने वही बोला है कि मैं उनको बोल रही थी कि मेरा ना मतलब लेट के बिल्कुल भी मन नहीं लगता, तो उन्होंने बोला कि आराम तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो बोन है ना वो एकदम ही क्रैक हो जाएगी, फिर इसमें जो बोलते थे ना पहले कि रोड डालनी पड़ेगी, तो उन्होंने बोला है कि तार डाल के फिर इसको जोड़ना पड़ेगा, इसीलिए वॉकिंग अवॉइड करना। तो लेकिन कहाँ होता है ऐसे, मैं तो बिल्कुल भी नहीं लेट सकती, बस दोपहर जो लेटी थी वही था, उसके बाद अन्वित का क्लास वगैरह सब कुछ। तो बस मम्मी ने अभी बोला है कि वो मतलब सब्ज़ी कट कर रही हैं, तो मम्मी सब्ज़ी कट कर देंगी, थोड़ा आटा लगा के रख देंगी, तो मेरा हेल्प कर देंगी वाला, बाकी सब्ज़ी छोंकना रोटी बनाना मैं कर दूँगी, तो ये मतलब मेरा हेल्प हो जाएगा। तो ऐसे मतलब मम्मी हेल्प कर देती हैं, तो उन्होंने वही बोला कि सब्ज़ी चलो मैं कट कर देती हूँ। तो बस मैंने सोचा कि आप लोगों को भी मैं अपडेट कर देती हूँ कि बस बुरा ये लग रहा था कि फेस्टिवल टाइम है ना, और फेस्टिवल टाइम में क्या हुआ, अमरूद लेके आए हो, सेवा कर रहे हो बीवी की, बीमार आदमी की सेवा कर रहे हो। अभी तो सेवा शुरू होगी, डॉक्टर ने कितने दिन 1 मंथ का मुझे रेस्ट बोला है, ऑलमोस्ट 15 दिन बाद वापस जाना है, और अमरूद लेके आए हैं मेरे लिए। देखिए मेरा चेहरा एक दिन में ही कैसा हो गया है, कितने हैप्पी हैप्पी मन से मैं कल का व्लॉग शूट किया था मैंने, और मैं अंदर अंदर खुश हो रही थी, हद से ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा था कि मेरा ना अब फिगर अच्छा हो गया है, तो फेस्टिवल्स आएंगे ना तो मैं अब अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनूंगी। इतना कुछ मैंने ऑर्डर कर रखा है ना, बहुत चीज़ें अभी आने वाली हैं, लेकिन आज ना मन ऐसा अजीब सा हो गया, ऐसा लग रहा है कि यार मतलब आएंगी भी तो मतलब एकदम से हो जाता ना, तो आज मेरा मन वैसे ही है, बट आई विल ट्राई टू कीप माई सेल्फ हैप्पी, मतलब कैसा भी हो बट मुझे हैप्पी रखना है, क्योंकि मुझे वो उदास वाले मोड में नहीं जाना है, और मैं अपना व्लॉगिंग भी कंटिन्यू रखूँगी, क्योंकि वरना तो ना मैं एकदम से बीमार वाला स्टेज में पहुँच जाऊँगी। वैसे कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, बट अब पता चल रहा है कि शरीर का जो एक एक अंग होता है ना वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मेरे से ना पैर नीचे भी नहीं रखा जा रहा, बस मैं हिम्मत जुटा के ना जैसे तैसे चल रही हूँ। और उन्होंने वही बोला है कि ऐसे चलना कि इस पैर पे मतलब फिंगर पे जोर ना आए, बट वो पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने वो बोला कि जब अपनी ज़्यादा स्मार्टनेस मत दिखाना चलने में। मैं तो उनको वही बोल रही थी मेरी रनिंग का क्या होगा, और हंसने लगे मेरे मुंह पे, कह रहे कि तुम्हारा तो दिमाग लग रहा है कि ठिकाने नहीं है। अमरूद बहुत अच्छा। अभी अपना डिनर लेके आ गई हूँ, और मुझसे ना बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो फिर मम्मी वही बोली कि तुम रहने दो रोटी, फिर मम्मी ने ही बना दी। तो पता नहीं मुझे कब तक झेलना पड़ेगा, लेकिन आज ना पेन बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। मेरी जो फिंगर है मैंने आपको बताया ना एकदम लेफ्ट साइड चली गई थी, तो उन्होंने जो बांधी है ना राइट साइड में, तब से मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और उन्होंने मुझे स्पेशली बोला है कि रेस्ट ज़रूर करना, वरना फिंगर का ना फिर ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है अगर फिंगर नहीं जुड़ी तो। लेकिन वही है कि रेस्ट मुझसे होता नहीं है, पता नहीं मेरे अंदर बहुत बड़ी वीकनेस है। मम्मी रोटी बना रही थी ना, तो मैं बार बार मम्मी को वही जाके बोल रही थी कि मैं बना देती हूँ, मैं बना देती हूँ। तो फिर मम्मी वही बोली कि नहीं मैं बना रही हूँ, तुम रहने दो। तो इसीलिए ना पता नहीं क्यों अंदर ना दिमाग में बहुत ज़्यादा बेचैनी है, और ना मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि मैंने जो इतना रनिंग वॉकिंग एक्सरसाइज
पिछले अप्रैल से मैंने जो मेहनत की है ना वो इस एक महीने में मतलब बर्बाद ना हो जाए। बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो रही है। तो सौरभ वही बोल रहे थे कि इतना टेंशन लेने वाली तुम्हें कोई बात नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें पता चल गया अपनी बॉडी का टाइप, तो अब इजीली तुम लूज कर लोगी अगर गेन हो भी गया तो इसीलिए ना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन भी हो रही है अंदर से। एकदम ही सब चीज़ें रुक गई है, क्योंकि उन्होंने मुझे बिल्कुल मना किया। उन्होंने बोला कि जो ज़रूरी वॉक है ना घर में वही करनी है। तो मैं उनको बोल रही था कि मुझसे बैठा नहीं जाता, मैं बस वॉक कर रही हूँ बिना हिम्मत के। उन्होंने वही बोला है डॉक्टर साहब ने कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है तुम्हारी और जब वॉक नहीं हो रहा, क्योंकि अगर खिल गई ना पूरी हड्डी टूट गई तो फिर ये तार से जोड़नी पड़ेगी। अब तुम सोच लो कि तुम्हें ऑपरेशन कराना है कि क्या कराना है। फाइनली मैं बस अभी आके बैठी हूँ, चेंज वगैरह सब कुछ मैंने कर लिया है और अभी आपको दिखाती हूँ अपनी जो फिंगर है वो सुबह से दिखाई नहीं पाई। मैं आपको शाम को भी बोल रही थी ना दिखाऊंगी, तो बस फिर ऐसा ही हो गया। तो मुझे इस वाली फिंगर में क्रैक आया है और आप ये देख सकते हैं पूरा यहाँ से पैर में ना स्वेलिंग है। पता नहीं कैमरा कितना कैप्चर कर पा रहा है, यहाँ पे पूरा ना ब्लू हो गया है। तो आप देख भी रहे होंगे जो फिंगर है ना ये थोड़ा डाउन है, ये मतलब ऐसे अपलिफ्ट नहीं है। कैसा ना ये वाला जो फुट है इस पे फिंगर ऐसे मैं कर ले रही हूँ, लेकिन ये वाला जो फिंगर है ना वो ऊपर नहीं जा रहा है। वाली जो ड्रेसिंग है वो कल मॉर्निंग में चेंज करनी पड़ेगी। सौरभ ने सीख लिया है कि कैसे करनी है, क्योंकि डॉक्टर ने वही बोला है कि सौरभ इस ड्रेसिंग को कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाली जो फिंगर है ना उस पर मतलब प्लास्टर नहीं हो सकता। तो बस वही लग रहा है कि पता नहीं अभी क्या मतलब मुसीबत आ गई है अचानक से। ये फेस्टिवल टाइम में बैठे बिठाए और पता नहीं क्या हो रहा है। तो ऐसे ही बस दिमाग काफ़ी परेशान है। आज आपको मेरा जो चेहरा है वो काफ़ी टेंशन वाला लगा भी होगा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या हुआ। लास्ट वाला व्लॉग मैं क्यों कंप्लीट नहीं कर पाई और ऐसे शेयर करती हूँ। तो चलिए मैं अभी लूँगी वापस पेन किलर, और पेन किलर लेती हूँ ना तो मुझे नींद आने लगती है, क्योंकि दोपहर भी मैंने आने के बाद पेन किलर ली थी ना उसमें नींद की डोज थी। सोच तो ये रही हूँ कि वाला जो व्लॉग है ना वो कल ही पोस्ट कर दूँ, ट्राई करूँगी बट आई कांट प्रॉमिस। तो देखते हैं कि कब होस्ट होगा। सौरभ को मैंने वही बोला है कि मैं मेडिसिन नहीं लूँगी, मुझे मेडिसिन लेना एकदम बकवास काम लगता है। वैसे तो किसी को भी पसंद नहीं होगा मेडिसिन लेना, किसको पसंद होता है, बट मुझे ना बहुत ही प्रॉब्लम होती है, मेरे गले में मेडिसिन सटक जाती है। तो इसीलिए तो चलिए आज का जो व्लॉग है वो मैं यहीं पर ही फिनिश करूँगी, डे 4th नवरात्रि का। और माता रानी से प्रेयर करूँगी बस सबका जीवन मंगलमय हो और मेरा भी जीवन मंगलमय कर दे, तो जल्दी से मुझे इस दर्द से छुटकारा मिले और सुकून मिले एटलीस्ट। फेस्टिवल का तो पता नहीं, ये मतलब पूरा 1 मंथ बोला है डॉक्टर ने, लेकिन क्या मालूम। एनीवेज तो चलिए अभी मैं रखती हूँ और आप लोगों से जल्दी ही मिलूंगी एक अच्छे न्यू फ्रेश व्लॉग के साथ, अपने अच्छे मूड के साथ। आई होप कि आपको ये जो व्लॉग है वो मतलब आज का तो चिट चैट व्लॉग था, बस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। तो चलिए जल्दी ही मिलेंगे आप लोगों से एक न्यू व्लॉग के साथ, आपके अपने नेहा के साथ। तब तक आप रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।